ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमिताभ सिन्हा। केंद्र सरकार कल लोकसभा में 3 तलाक बिल पेश करेगी। सरकार की कोशिश 3 तलाक बिल को कल ही पास करवाने की भी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में बिल पेश करेंगे। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। अमिताभ, तो ये कल ही पास कराने का भी प्लान है? बिल्कुल, कल ही इसको पास करने का प्लान है किशोर। सदन सत्र ये जब नई सरकार बनी है उसने सबसे पहले, आपको याद होगा, कैबिनेट ने में इस बिल को लेकर ऑर्डिनेंस लाया था, जो कि राज्यसभा में पिछली बार बिल पास नहीं हुआ था। और मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, लोकसभा में बिल पास कराना सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। चुनौती तब होगी जब ये राज्यसभा में जाएगा, जिसमें बहुमत जुगाड़ करने में पूरी तरह से बीजेपी आलाकमान लगा हुआ है। तमाम लोगों को मिलाया जा रहा है, तो असली चुनौती राज्यसभा में आएगी, लेकिन लोकसभा में पास करवा के जल्द से जल्द राज्यसभा में ये बिल लाने की तैयारी। शुक्रिया अमिताभ आपका। गुजरात के जूनागढ़ में एक गाड़ी अंडरपास में भरे पानी के बीच फंस गई। भारी बारिश की वजह से अंडरपास में कई फीट पानी भर गया था और इस दौरान वहां से गुजर रही कार पानी ज्यादा गहरा होने की वजह से अंडरपास के बीच में ही फंस गई। कार को डूबता देख कार में सवार दोनों लोग किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल कर आए और लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। डूबी हुई कार को बाहर निकालने के लिए लोगों ने उसे एक रस्सी से बांधकर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, जिसके बाद फंसी हुई कार को एक दूसरी गाड़ी की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। मौसम विभाग ने गुजरात के कई हिस्सों में अगले 1 हफ्ते तक बारिश होने की संभावना जताई है। अभी अगले 5 दिनों में से फर्स्ट 4 डेज स्कैटर्ड रेनफॉल रहेगा एंड डे 5 को, दैट इज 28 को फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल रहेगा। सौभाग्य की बात यह कि बारिश का पानी निकलने के पूरे इंतजाम नहीं होने की वजह से अंडरपास में अक्सर पानी भर जाता है और ऐसे अंडरपास से गुजरना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन बिहार के गया से खबर, मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर तीनों नक्सलियों को ढेर किया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और आईडी भी बरामद किया गया है। 2000 लीटर दूध मौके पर पाया गया और सिंथेटिक दूध बनाने की सारी केमिकल सामग्री पाई गई। इतनी बड़ी मात्रा में नकली दूध मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस कारोबार से जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको मालूम है, राजसुका तक की तैयारी कर चुका हूँ मैं। कोई भी लापरवाही इसमें मेरा अधिकारी भी सम्मिलित होगा, उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। बताया गया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला नकली दूध मध्य प्रदेश में बनने के बाद टैंकरों में भरकर यूपी और राजस्थान भी भेजा जाता था। तो बात की बात है कि मध्य प्रदेश में नकली दूध पर राज्य सरकार की सख्ती जारी है, लेकिन हजारों लीटर नकली दूध और इस कारोबार से जुड़े नए ठिकाने मिलना जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बढ़ाने वाला। अमेरिका के शिकागो में एक हाईवे पर टायर फटने की वजह से एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के वक्त कार काफी तेज रफ्तार में थी, जिसकी वजह से उसने कलाबाजी खाई और फिर डिवाइडर से टकराती हुई रुक गई। अचानक टायर फटने की वजह से कार हाईवे की एक लेन पर पलटती नजर आई। ये कार लहराती हुई आई और डिवाइडर से टकराने के बाद छत के बल खड़ी हो गई। हादसा होने के बाद वहां से गुजर रहे कुछ लोग अपनी गाड़ियां रोककर पलटने वाली कार के पास पहुंचे। उन्होंने धकेलकर कार सीधी की। उनमें शामिल एक आदमी ने कार के चकनाचूर हो चुके शीशे को हटाया। सीट बेल्ट पहना ड्राइवर कार में फंसा नजर आया। तब तक एक दमकल कर्मी वहां पहुंच गया, जिसने ड्राइवर की सीट बेल्ट काटकर उसे बाहर निकाला। सीट बेल्ट पहनने की वजह से ही इस जोरदार हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। सौभाग्य की बात है कि